और बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि यदि सप्तम भाव खाली हो, उसमें कोई ग्रह ना हो, तब कैसे जाने कि हमारा विवाह किस उम्र में होगा। तो दोस्तों, मैं आज इस कार्यक्रम में आपको बताऊंगा यदि आपका सप्तम भाव खाली है तो आपका विवाह किस उम्र में होगा। नमस्कार, राधे राधे मित्रों। पहली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था जो ग्रह सप्तम भाव में बैठा होता है उसकी आयु में विवाह होता है, और इस वीडियो को आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया है। और यदि आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना है तो आप मात्र 251 रुपये में हमसे कुंडली का अध्ययन करा सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कुंडली का जो हमारा 7वां भाव होता है उससे ही हम मैरिज के बारे में जानते हैं। और सप्तमेश होता है हमारा सप्तम भाव का स्वामी, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में कोई भी राशि हो सकती है 7th हाउस में। अब देखिए, यदि आपकी जन्म कुंडली में मेष राशि या वृश्चिक राशि है तो उसका स्वामी मंगल होगा। यदि वृष राशि और तुला राशि हो तो उसका स्वामी शुक्र होता है। यदि मकर और कुंभ राशि हो आपके सप्तम भाव में तो उसका स्वामी शनि होता है। यदि धनु और मीन राशि हो आपके 7th हाउस में, उसका स्वामी बृहस्पति होगा। यदि सिंह राशि हो तो सूर्य, यदि कर्क राशि हो तो उसका स्वामी चंद्रमा होता है। यदि मिथुन और कन्या राशि हो तो उसका स्वामी बुध होता है। और राहु केतु इनकी कोई भी राशि नहीं मानी जाती है। ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके अनुकूल ही फल करते हैं। यद्यद भावगतौ वापि यद्यद भावेश संयुतौ तत्तत् फलानि प्रबलौ प्रदिशेताम तमो ग्रहौ। इनको तमो ग्रहौ कहा गया है। ये जिन ग्रहों के साथ में या जिन ग्रहों की राशि में बैठते हैं उनके अनुकूल ही फल करते हैं। तो ये रहा आपका 7th हाउस में आपकी कोई भी राशि हो सकती है। अगर कोई ग्रह नहीं है तो राशि आपकी 7th हाउस में जरूर होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला सूत्र है, यदि जन्म कुंडली में सप्तमेश बलवान हो तो आपका विवाह अवश्य ही होगा। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है हमारा विवाह होगा कि नहीं होगा। जिनका ज़्यादा लेट हो जाता है वो लोग यही सोचते हैं कि हमारी कुंडली में विवाह का योग है ही नहीं। तो आपको अपनी जन्म कुंडली में यही देखना है, सप्तमेश अर्थात 7th हाउस में जो भी राशि हो उसका स्वामी यदि बलवान अवस्था में हो। बलवान अवस्था में कैसे होगा? सप्तमेश यदि त्रिकोण भाव में बैठा हो, शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, मित्र की राशि में बैठा हो, मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो तो सप्तमेश बलवान माना जाएगा। अगर उच्च राशि में हो तब भी बलवान माना जाएगा। उच्च राशि जो है आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही होंगी कौन से ग्रह की कौन सी राशि होती है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, यदि जन्म कुंडली में शुक्र 3, 6, 9, 12 इन राशियों में कुंडली में अगर बैठा हो, यदि केंद्र या त्रिकोण भावों में बैठा हो तो ऐसे जातक का विवाह अवश्य होता है। तो ये दो सूत्र मैंने आपको बताए हैं, आपकी कुंडली में विवाह का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों, सप्तमेश से कैसे जाने विवाह की उम्र। अब देखिए, मेष राशि होगी या वृश्चिक राशि होगी तो यहाँ का जो लॉर्ड बनेगा आपका वो मंगल ग्रह बनेगा। यदि मंगल ग्रह आपका त्रिकोण भावों में बैठा हो अथवा केंद्र में बैठा हो, शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, तो शुभ ग्रह होते हैं हमारे शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा शुक्ल पक्ष का, और बुध यदि अस्त ना हो तो बुध हमारा शुभ ग्रह माना जाता है। शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो तो शुभ माना जाता है। यदि मंगल इन ग्रहों के साथ बैठा हो, त्रिकोण भावों में बैठा हो, या फिर नवांश कुंडली में शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो या केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो वो शुभ माना जाएगा। यदि मंगल आपका सप्तमेश है और शुभ बैठा हुआ है तो आपका विवाह निश्चित रूप से 28 उम्र के एज में विवाह होगा आपका। यदि मंगल आपका पीड़ित हो गया है, पाप ग्रहों के साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, या फिर 3, 6, 11 भावों में चला गया है, 8वें भाव में चला गया है, तब आपका विवाह 28 उम्र के बाद हो सकता है ना। ये मैंने बोर्ड पर भी लिख रखा है कौन से ग्रह कितनी एज में विवाह कराता है। तो ये रहा मंगल का। अब मैं आपको बताता हूं, यदि आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में धनु राशि होगी या मीन राशि होगी तो उसका स्वामी होता है बृहस्पति। अगर बृहस्पति आपका त्रिकोण में बैठा हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो आपका विवाह कितनी एज में करा देगा? 24 साल की एज में करा देगा। ठीक है। उसी तरीके से जब आपके 7th हाउस में तुला राशि होगी या वृष राशि होगी तो इसका स्वामी होता है शुक्र।
शुक्र यदि कुंडली में शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो तो आपका विवाह कितनी उम्र में होगा? 26 साल की उम्र में हो जाएगा। यदि शुक्र आपका पाप ग्रहों के साथ बैठा हो, अंशहीन हो, अस्त हो गया हो, तो हो सकता है 26 साल के बाद आपका विवाह का योग बनेगा। वहीं पर अब हम आ जाते हैं, बुध मिथुन राशि हो या फिर कन्या राशि हो, इसका स्वामी होता है बुध। बुध अगर कुंडली में अस्त ना हुआ हो, पाप ग्रहों के साथ ना बैठा हो और 3, 6, 11 8वें भाव में नहीं गया हो, द्वितीय भाव में नहीं बैठा हो, तो आपका विवाह निश्चित रूप से बुध 20 साल की उम्र में करा देगा। अगर नवांश कुंडली में भी शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो तो 20 साल की उम्र में कराएगा। अन्यथा सप्तमेश जिस ग्रह के साथ बैठा हो या जिस ग्रह की राशि में बैठा हो, वो ग्रह जिस उम्र में विवाह कराता है उस उम्र में आपका विवाह होगा। अब देखिए, ये सूत्र बड़ा है, थोड़ा सा मैं समझाता हूं आपको। अब मान के चलिए यहाँ पर सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, ठीक है। सूर्य ग्रह अगर शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, मान लीजिए केंद्र में बैठा हुआ है, बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है, शुक्र के साथ बैठा हुआ है केंद्र में, केंद्र ये होते हैं या त्रिकोण में बैठा हो तो ये शुभ माना जाएगा, ठीक है। अब जब सूर्य शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, अब मान के चलिए यहाँ पर राशि होती है हमारी तुला राशि, तो तुला राशि का स्वामी शुक्र है, अर्थात अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि सप्तमेश हमारा ज्यादा बलवान है या हमारा जो ग्रह सप्तमेश के साथ बैठे हुए हैं वो ग्रह बलवान है। तो इनमें से जो भी ग्रह बलवान होगा उस ग्रह की उम्र में आपका विवाह होगा। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, सूर्य मान के चलिए यहाँ शुभ ग्रहों के साथ तो बैठा हुआ है, लेकिन वहीं पर अगर मंगल यहाँ बैठ गया हो, राहु बैठ गया हो, है ना, या फिर जो है शनि यहाँ बैठा हो, तो शनि की तीसरी दृष्टि जाएगी सूर्य पर और मंगल राहु की सप्तम दृष्टि जाएगी सूर्य पर, तो यहाँ पर जो सप्तमेश है वो पीड़ित हो गया, ठीक है। वहीं पर अगर सप्तम भाव को भी पाप ग्रह देख रहे हो, राहु देख रहा हो, मंगल देख रहा हो या शनि बैठा हो, तो यहाँ पर सप्तम भाव भी पीड़ित हो जाएगा, सप्तमेश भी पीड़ित हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हमें ये देखना है इन ग्रहों में से कौन सा ग्रह बलवान है और उसकी आयु मैंने लिख रखी है। अगर मान के चलिए शुक्र यहाँ पर जो है तुला राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर शुक्र जो है ज्यादा बलवान माना जाएगा। तो यहाँ पर सप्तमेश की जो उम्र है उसमें विवाह आपका नहीं होगा, शुक्र की जो उम्र है अर्थात 26 साल की उम्र में आपका विवाह हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया है, जब सप्तम भाव खाली हो, सप्तमेश से जो है हमें कैसे पता करना है विवाह हमारा कितनी उम्र में होगा। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जब हमारा 7th हाउस खाली हो तब हमें विवाह की उम्र कैसे देख लेनी चाहिए। तो मैंने आपको उदाहरण के सहित कई उदाहरण दिए हैं और मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख भी दिया है। शनि जो है 30 साल की उम्र में विवाह कराता है, चंद्रमा 25 साल की उम्र में विवाह कराता है और सूर्य 27 साल की उम्र में विवाह कराता है, राहु 30 साल की उम्र में विवाह कराता है और केतु 27 साल की उम्र में विवाह कराता है। तो ये ग्रह जो है जितनी उम्र मैंने लिखी है आज के युग के अनुसार इनकी अवस्था लिखी हुई है, और अगर ये ग्रह पीड़ित हो जाते हैं या इनकी राशि सप्तम भाव में होती है, सप्तम भाव पीड़ित होता है, सप्तमेश पीड़ित होता है, तो कहीं ना कहीं जो है जो इनकी उम्र है उससे अधिक 1-2 साल बाद विवाह का योग बनाते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर अपनी जन्म कुंडली में जानना है, अगर आपको ग्रहों की जो अवस्था मैंने बताई है वो समझ में नहीं आई हो, आपको अपनी जन्म कुंडली में यह जानना है, आपका सप्तम भाव खाली हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा विवाह कब तक होगा, तो आप मात्र 251 रुपये में कुंडली का अध्ययन करा सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल सटीक तरीके से आपका विवाह कितनी उम्र तक हो जाएगा और कब तक आपका योग बन रहा है। इस वीडियो में मिलता हूं किसी और अच्छे कार्यक्रम को लेकर के, जब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।